Hello everyone, welcome to Mathshala. This is Abstract Algebra lecture number 16. 15 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं. देखिए क्वेश्चन ग्रुप की बात हो रही थी तो मैंने आपको बताया कि G/H जो है वो क्वेश्चन ग्रुप कहलाता है. H नॉर्मल होना चाहिए क्वेश्चन ग्रुप डिफाइन करने के लिए. इसलिए किसी भी ग्रुप के नॉर्मल सब ग्रुप इकट्ठा करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मान लीजिए ग्रुप के 4 सब ग्रुप, 4 में से केवल ये 2 है जो नॉर्मल है. इसका मतलब जो फैक्टर ग्रुप, कोशेंट ग्रुप को फैक्टर ग्रुप भी कहते हैं. सो कोशेंट ग्रुप इज आल्सो नोन एज फैक्टर. ठीक है, तो जो फैक्टर ग्रुप फॉर्म होंगे वो 2 से फॉर्म होगा. G/H के प्लेस पे आप एक ये रख सकते हो और एक बार यहां से एक फैक्टर ग्रुप फॉर्म हो जाएगा. ये वाले फैक्टर ग्रुप नहीं बना पाएंगे. इसलिए किसी भी ग्रुप में किसी भी ग्रुप के अंदर कितने नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वही अल्टीमेटली जाके आपको सब ग्रुप क्वेश्चन ग्रुप बनाते हैं. ठीक है, इसी क्वेश्चन ग्रुप से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, G/ZG कैन नेवर बी साइक्लिक. इस पे क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट आ जाता है, कभी कभी इनडायरेक्ट पूछता है. सबसे पहले तो जानना ये जरूरी है कि G/ZG डज इट मेक सेंस. यस, इट मेक्स सेंस. क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेंटर जो होता है, प्रूफ भी किया था इसको हमने, कि सेंटर जो होता है वो ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप होता है. ये नॉर्मल सब ग्रुप का सिंबल है. इसका मतलब कि G/ZG डिफाइन हो सकता है, इज वेल डिफाइंड ग्रुप. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशंस आपको पहले ही बता चुका हूं कल की क्लास में. यानी कि G/ZG एक ग्रुप है. वो कहता है G/ZG कभी साइक्लिक नहीं हो सकता. ठीक है, G/ZG बड़ा स्टैंडर्ड थ्योरम है, बड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि G/ZG कभी साइक्लिक नहीं हो सकता. मतलब एक क्वेश्चन, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी possible order for G/ZG. ठीक है, सो पहला क्वेश्चन, पहला है ऑप्शन 7, 15, 21, 35. यस, आपको बताना है, सोचकर बताइए कि कौन सा पॉसिबल ऑर्डर है G/ZG का. तो इसका मतलब क्या है, कौन सा नहीं है वो देख लीजिए, कौन कौन से नहीं हो सकते हैं. ठीक है, यू हैव 30 सेकेंड्स, थिंक अबाउट. देखिए आपको देखना क्या है, आपको बस इसको साइक्लिक होने से बचाना है. 7 के लिए हमेशा ग्रुप साइक्लिक होता है, ऑलवेज साइक्लिक. यस सर. तो 7 नहीं हो सकता. 15 का हमेशा साइक्लिक होता है, P डजंट डिवाइड Q-1 वाले रिजल्ट से 15 ऑर्डर का ग्रुप हमेशा साइक्लिक होता है. सिमिलरली 35 का भी हमेशा साइक्लिक होता है, 7 into 5, 7 डजंट डिवाइड 6. ठीक, 21 इज द पॉसिबल, क्योंकि 21 का नॉन अबिलियन भी एग्जिस्ट करता है. मतलब 21 के बारे में ये नहीं कह सकते कि नहीं हमेशा साइक्लिक होता है. सो ये होगा नीड नॉट. समझ में आया क्वेश्चन क्या था, है ना? ऑलवेज. यस सर. तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम घुमा के पूछ सकता है. आपको बस कितना भी घुमा दे, एक चीज का ध्यान रखना है, साइक्लिक वाले सारे ऑर्डर्स को बचाना है, उसको साइक्लिक नहीं होने देना है कैसे भी. ठीक है, चलिए एक और चीज पढ़ा देता हूँ. कभी कभी ये एक्स्ट्रा चीज है ना, मैंने कहा है ना, ग्रुप थ्योरी तब खत्म करेंगे जब आप संतुष्ट हो जाएंगे. मतलब छोटी छोटी चीजें इन बिटवीन आपको धीरे धीरे सिखाते रहूंगा. तो मेन टॉपिक्स के अलावा भी कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे क्लास इक्वेशन ऑफ, मान लीजिए पूछ दिया S3 क्रॉस Z4. अब S3 की क्लास इक्वेशन में मालूम है क्या है, 1 + 2 + 3, और Z4 की मालूम है 1 + 1 +.
अब S3 क्रॉस Z4 नीड नॉट बी अबिलियन बिकॉज एक दोनों अबिलियन थोड़ी है, S3 नॉन अबिलियन। लेकिन क्लास इक्वेशन लिखना आसान होता है। अगर ग्रुप के अंदर मतलब ये जो प्रोडक्ट में अगर एक ग्रुप हमारा अबिलियन या साइक्लिक हो जाए तो उसकी क्लास इक्वेशन, कंबाइंड क्लास इक्वेशन बहुत आसान होती है। ठीक है, कैसे लिखी जाती है? ये सब कुछ 1 1 1 है, इसमें इसका मल्टीप्लीकेशन कर दो एक तरह से, मतलब पहले वाले एलिमेंट को 4 बार लिखो, 1 + 1 + 1 + 1। दूसरे वाले एलिमेंट को भी 4 बार लिखो, 2 + 2 + 2। और तीसरे वाले एलिमेंट को 4 बार लिखो। समझ गए? ये भी 4 बार, ये भी 4 बार और ये भी 4 बार। क्यों? 4 और 6 24 एलिमेंट होने चाहिए ना, देख लो। 3 6 6 12, 12 8 20 और 4 24। तो अब मुझे बताओ, क्या आप Z3 क्रॉस Q8 की क्लास इक्वेशन लिख सकते हो? आपको 40 सेकेंड का वक्त है, आराम से सोच के मुझे बताइए व्हाट इज द क्लास इक्वेशन ऑफ Z3 क्रॉस Q8। याद रखिए ये साइक्लिक है, एक तो साइक्लिक की अबिलियन देगा ही ताकि आप ये वाला कॉन्सेप्ट अपना सकें। Q8 की पता है? 1 + 1 + 2 + 2 + 2। इसकी है 1 + 1 + 1। तो हर एलिमेंट को 3 बार 1 + 1 के मतलब 3 बार ऐसे प्लस के फॉर्म में लिख दो। तो इसको लिखो तो आ जाएगा 1 + 1 + 1। फिर इसको लिखो तो ये भी 1 + 1 + 1। फिर इसको लिखो तो +2 + 2 + 2, प्लस इस वाले 2 को लिखो तो 2 + 2 + 2, प्लस इस वाले 2 को लिखो 9 times। ठीक, ये वही क्लास इक्वेशन Z3 क्रॉस Q8। तो ऐसे ही बताया मैंने, एग्जाम में आ जाए तो मतलब घबराओ नहीं, बहुत आसान होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सिखा देता हूँ डीएन ग्रुप के बारे में, क्योंकि एसएन को तो हम जानते हैं, एसएन को पहचानते हैं, Q8 को भी जानते हैं, स्टैंडर्ड जितने भी हैं। डीएन को नहीं जानते हैं। डीएन और C*, ये आज 2 ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे। इसका और पोस्टमार्टम धीरे धीरे फिर आप बुकलेट में भी देख सकते हैं, मैं भी करा दूंगा थोड़ा, लेकिन ओवरव्यू एटलीस्ट आप आज देख लीजिए। ठीक है, तो पहले मैं आपको डीएन के बारे में बता देता हूँ कि डीएन में क्या क्या होता है। GLNR पता है, SLNR पता है ना। एक ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट है QYZ, कल कराऊंगा उसको। तो इसको कहते हैं डाइहाइड्रल ग्रुप डीएन। जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जानने वाली, उनको हम लोग आज इन्वेस्टिगेट करेंगे। ठीक है, तो इसको डीएन से डिनोट किया जाता है। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताऊं कि डीएन में जो एन होता है उसी से उसका ऑर्डर डिफाइन होता है। ठीक, तो एक एलिमेंट डीएन बनता कैसे वो बता रहा हूं। एक एलिमेंट ए लिया जाता है 2 ऑर्डर का, और एक एलिमेंट लिया जाता है बी जिसका ऑर्डर होता है एन। ये मिलके डीएन की संरचना करते हैं जिसका ऑर्डर होता है 2n। यानी D4 का ऑर्डर क्या होगा? 8 ही ना, है ना। Yes. तो डीएन का ऑर्डर 2 टाइम्स है। अब आप कहोगे सर इसका मतलब ये हमेशा इवन ऑर्डर ग्रुप होते हैं, तो यस बिल्कुल सही बात है। यानी क्या आप, तो आप कभी कभी देखोगे कि कभी कभी D8 बोलता है और कभी कभी D4 बोलता है। अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड देखा जाएगा तो डीएन मतलब 2n हो जाएगा, तो यानी कि 8 ऑर्डर। ठीक है, जो ऑर्डर होगा 8 होगा। और अगर वैसे बोलेगा तो 8 बता देगा कि डाइहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, तो फिर आप वो D8 आप उसको मान के चलो, चाहे D4 मान के चलो, आपकी चॉइस। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखना है कि एक 2 ऑर्डर का एलिमेंट और एक n ऑर्डर का एलिमेंट मिलके संरचना करते हैं डाइहाइड्रल ग्रुप की। ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कौन से होते हैं वो एलिमेंट? तो देखो, वो दोनों के दोनों एलिमेंट ना Gl2r के मेंबर होते हैं। यस, सही सुना आपने। यानी एक कैसा दिखता है, एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स 0 1 1 0। आप कहोगे सर उल्टा आइडेंटिटी है, मैं कहूंगा तभी तो 2 ऑर्डर का है। नहीं, इसको एक बार और मल्टीप्लाई करोगे आपको आइडेंटिटी मिल जाएगी। क्लियरली
आपका ऑर्डर ए का जो है वो 2 है। एंड व्हाट इज बी? सो बी इज cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और cos थीटा। मैं याद करके बताओ, जब आपने क्या पढ़ा था, ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़े थे, ठीक है, तब ट्रांसफॉर्मेशन में आपने इस तरह का पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, रोटेशन थीटा से रोटेट करने पर जो, पढ़ा। याद आया? हाँ सर पढ़ा। हाँ पढ़ा था। तो ये n ऑर्डर का एलिमेंट है, ये जो है आपका, इसका ऑर्डर है n, ये जिसमें से लिया जाएगा उतना ही ऑर्डर आएगा इसका। आप चाहें तो इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो बन के मिल के बनाते हैं 10। कैसे मिलता है, रिलेशन क्या है, वही जनरेटर रिलेशन से जनरेट होने वाला। तो जो रिलेशन है वो भी याद रखिए, कई बार रिलेशन पूछ लिया जाता है। कैसे बनता है, तो देखो, जो ए और बी में रिलेशन है वो है बी ए इक्वल टू ए बी टू द पावर n माइनस 1, या फिर आप इसको कह सकते हैं ए बी इनवर्स। ये है इसका रिलेशन। दिस इज हाउ इट विल बी जनरेटेड। मतलब अगर dn को देखें जिसका की ऑर्डर 2n है, दिस इज collection of a comma b, a comma b belong to GL2R such that order of a is 2, order of b is n, and ba equals to ab to the power n minus 1। ये हो गई dn की डेफिनेशन। बताइए, क्लियर है? खन्ना बामरी जो बुक मैंने आपको बताई है, ठीक है, भाग्यश्री ने शेयर भी करी थी, उसको डाउनलोड करके रख लीजिए, उसमें पढ़िएगा डीएन के बारे में, बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये चीज समझ में आई? अब देखो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अब क्योंकि ये GL2R के मेंबर से बना है तो ये उसका एक सब ग्रुप होता है। तो बेसिकली डीएन जो होता है वो GL2R का सब ग्रुप होता है, ठीक है। अब इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? तो जीएन जो है, यानी कि डीएन जो है, डीएन इज ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑन n साइड्स। मतलब ये ठीक नहीं है, सिमेट्रीज ऑफ पॉलीगन विद n साइड्स, ठीक है। मतलब क्या? अच्छा, SN क्या होता था बताओ? SN किसका, मतलब जो SN चिल्लाते हो वो है क्या? ग्रुप ऑफ 1 1 on 2 फंक्शंस डिफाइंड ऑन n सिंबल्स। सिंबल पे डिफाइन कर दो तो S3 बन जाता है, उसमें 6 अलग अलग फंक्शन बनते हैं। अगर आप 4 सिंबल ले लो, 1 2 3 4, इधर ले लो 1 2 3 4, तो कितने बाइजेक्टिव फंक्शन बना पाओगे अलग अलग? उनको बना लो और उनको एक स्ट्रक्चर में डाल दो, एक बॉक्स में, और ऑपरेशन ले लो कॉम्पोजिशन, एक ग्रुप फॉर्म हो जाएगा। नहीं मानते हो तो कर लो, इसी को SN कहा गया, S4 है। इतनी बात समझ में आई? सही है। तो वहां पे है परमुटेशन यानी फंक्शंस, यहाँ पे क्या है? सिमेट्री। n इक्वल टू 1 जैसा कुछ नहीं होता, n इक्वल टू 2 जैसा है। n हाँ, d2 d3। अच्छा, ऑर्डर 2n होता है ना, तो n इक्वल टू 2 मतलब 4 साइड, मतलब ये रेक्टेंगल। ऑन 2n साइड्स लिखना चाहिए ना फिर मुझे, ठीक है। देखो, अब इसमें कितनी तरह की सिमेट्रीज पाई जाती है? अगर मैं आपसे पूछूं कितनी तरह की सिमेट्रीज पाई जाती है, तो देखो, नहीं n ही रखना चाहिए इसको।
n, तो यहाँ पे 4 ले लीजिए। तो ये हो गई सिमेट्री। इधर इधर एक ये हो गई। नहीं यार, इसमें 2 ही होगा, सही कह रहा हूँ। मतलब D4 क्या है, मतलब D2 जिसका ऑर्डर 4 है वो क्या है, तो वो उसके मतलब ये है कि उसके अंदर 2n यानी 4 साइड के ऊपर सिमेट्रीज देखनी है। तो एक सिमेट्री ये हो गई, एक ये हो गई, और भी बन सकती हैं, बिल्कुल बन सकती हैं। एक ये वाली सिमेट्री भी तो बन सकती है, और एक ये वाली बन सकती है, यानी टोटल कितनी सिमेट्रीज हो गई, 4 सिमेट्रीज। ठीक है, ऐसे देख सकते हैं। तो इन्हीं सिमेट्रीज का इसीलिए फिजिक्स वाले इसको ज्यादा यूज करते हैं, केमिस्ट्री वाले भी यूज करते हैं। ठीक है, तो लाइन वर्टेक्स टू वर्टेक्स, मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट, ये कौन सी सिमेट्री है, वर्टेक्स टू वर्टेक्स, यानी वर्टेक्स टू वर्टेक्स, वर्टेक्स टू वर्टेक्स, और ये मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट, मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट। ये अब एलिमेंट कैसे दिखते हैं, ए और बी दो एलिमेंट होते हैं, आइए समझ लेते हैं। देखो डीएन में ये क्या है बेटा, ये जो सिमेट्री है, क्या मैं इसको रिफ्लेक्शन बोल सकता हूं, ये रिफ्लेक्शन ही तो है। यस सर। ये वाली और ये वाली भी रिफ्लेक्शन है, और ये वाली रोटेशन है। तो दो तरह की सिमेट्रीज होती हैं, एक होती है रिफ्लेक्शन और एक होती है रोटेशन। इन्हीं दोनों तरह की सिमेट्रीज को हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो देखो ए वाला जो एलिमेंट है वो रिफ्लेक्शन को दिखाता है, ए यानी ऑर्डर 2 का एलिमेंट। तो ए और ए स्क्वायर फिर आइडेंटिटी बन जाता है, ये दोनों क्या बन जाते हैं, रिफ्लेक्शन। क्योंकि एक चीज ऐसे से भी समझो, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, इस लाइन का रिफ्लेक्शन यहाँ, ठीक, यानी पहली बार ऑपरेट किया तो ये आ गया। अब जरा बताओ, इस लाइन का रिफ्लेक्शन लोगे तो क्या वापस इस लाइन पे नहीं पहुंच जाओगे, तो यानी कि ए को 2 बार ऑपरेट किया तो आइडेंटिटी नहीं बन गया। तो रिफ्लेक्शन का ऑर्डर क्या होगा, 2। 2। ठीक है, और देखो ए और ए स्क्वायर, फिर बी, बी स्क्वायर, बी क्यूब, बी का ऑर्डर n है तो बी n-1 तक डिफरेंट एलिमेंट मिलेंगे। ये सारे क्या होते हैं बेटा, रोटेशन। ठीक है, ये रोटेशन है। अब अभी भी कुछ एलिमेंट्स हैं, कौन से, ये तो a और a की पावर हो गए, ये b और b की पावर हो गए। अब कौन से बचे, a b का कॉम्पोजिशन, तो a b स्क्वायर, a b क्यूब, a b टू द पावर n-1, a b टू द पावर n-1, a b टू द पावर n-1 को b a भी कह सकते हैं। ठीक है, ये सारे जो होते हैं ये भी रिफ्लेक्शन होता है। तो आप मुझे बताइए टोटल कितने रिफ्लेक्शन मिले आपको, मोटे मोटे तौर पे अगर आप देखोगे रिफ्लेक्शन कैसा दिखता है। सो रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन विल बी ऑफ रिफ्लेक्शन दो तरीके, ए बी टू द पावर आई। तो इसको ये आइडेंटिटी छोड़ दो, आई जो है वो जीरो से लेके n-1 तक। जीरो मतलब फिर उसमें ये ए एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है कि नहीं, यानी कि ए बी स्क्वायर, ए बी क्यूब, ये सारे रिफ्लेक्शन हो गए कि नहीं हो गए। ठीक है, अब अगर आप अल्फा इंटू अल्फा करो, सिर्फ मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि सारे रिफ्लेक्शंस का ऑर्डर 2 होता है। तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटू सॉरी ए बी टू द पावर आई, ए बी टू द पावर आई, एक सेकेंड ना, लाइन से लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप लिख सकते हो ए बी टू द पावर आई इंटू ए बी टू द पावर आई।
अब देखो नहीं। b टू द पावर आई ए, इसको क्या लिख सकते हो? डेफिनेशन देखो, फर्स्ट पेज पे आओ, सॉरी, ए बी टू द पावर आई को क्या लिख सकते हो? आई आई ए बी माइनस, तो यहाँ पे आपने लिख दिया ए बी माइनस, और b टू द पावर आई ऑलरेडी मौजूद है, तो क्या हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर आइडेंटिटी है, इसका मतलब प्रूव हो गया कि सारे रिफ्लेक्शन जो है वो ऑर्डर 2 के हैं। सो ऑल रिफ्लेक्शंस आर ऑफ ऑर्डर 2। तो अगर कोई पूछे डीएन के अंदर जो ऑर्डर 2 के एलिमेंट है वो क्या है, तो आप बोलोगे वो जो सिमेट्रीज है वो रिफ्लेक्शन वाली सिमेट्री। ठीक, अब रोटेशन वाले कौन से हैं? तो आप कहोगे सर रोटेशन वाले जो है वो b टू द पावर n, जहाँ सॉरी k, जहाँ पे k जो है वो आपका वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेके n-1। ये सब कैसे हैं? ये सब रोटेशन है, और रोटेशन का ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, देयर ऑर्डर में भी डिफरेंट, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक, यानी कि 2 ऑर्डर के एलिमेंट, तो जितने उसमें रिफ्लेक्शन होंगे सारे 2 ऑर्डर के होंगे। तो इट इज इंटरेस्टिंग टू नो नंबर ऑफ elements of order 2 in DN। DN में टोटल एलिमेंट कितने? 2n, जिनमें से 2 ऑर्डर के एलिमेंट कितने अभी बता देता हूं, फॉर्मूला है, सो पुट करो, आ जाएगा। क्या? अगर n आपका ऑड नंबर है, अगर n जो है वो ऑड नंबर है, तो फिर वहां n ही रहेंगे। ठीक है, अगर n ऑड नंबर है तो n ही रहेंगे, लेकिन अगर n इवन है, रिफ्लेक्शन की बात हो रही है बेटा, रिफ्लेक्शन कैसा दिख रहा है? ए बी टू द पावर आई ना, रिफ्लेक्शन, हाँ, ये इसमें n+1 हो जाता है। आप कहोगे सर ये 1 एक्स्ट्रा कहां से आया, ऐसा क्या इवन में हो जाता है? तो मैं बताता हूं आपको। अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे कहूं कि b का ऑर्डर आपने क्या लिया था, बताइए क्या लिया था? एन n। तो बताइए b टू द पावर n/2 का ऑर्डर क्या होगा? 2 होगा। 2 होगा, और सारे 2 ऑर्डर वाले रिफ्लेक्शंस हैं, सॉरी, मतलब 2 सारे रिफ्लेक्शन 2 ऑर्डर के हैं, लेकिन इससे ये भी प्रूव हो गया कि सारे 2 ऑर्डर वाले रिफ्लेक्शन नहीं है, ये तो रोटेशन है ना, फिर भी इसके ऑर्डर 2 आ गया। खैर यहाँ पे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 गिन रहे हैं, तो ये रोटेशन में से एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाता है, तो सारे रिफ्लेक्शन तो आ ही गए, एक रोटेशन वाला भी घुस गया, वो भी 2 नंबर 2 एलिमेंट 2 ऑर्डर का आ गया। तो डीएन में, डीएन के अंदर आधे रिफ्लेक्शन और आधे रोटेशन होते हैं, तो एन रिफ्लेक्शन वाले सारे 2 ऑर्डर के होते हैं, ये हो गया रिफ्लेक्शन और ये हो गया रोटेशन, तो हाफ हाफ होते हैं। ठीक है, ये हाफ और ये हाफ, तो रिफ्लेक्शन वाले थे वो सारे ऑर्डर 2 के, तो जब तक n ऑड, अच्छा अब ऑड में ऐसा क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि अगर n ऑड है तो क्या डिवाइड बाय 2, ये इसकी कल्पना आप कर सकते हैं? कैन यू डिफाइन दिस? यस और नो, है कि नहीं? नहीं तो डिवाइड ही नहीं करेगा ना उसको। कुछ सेंस नहीं, n/2 वाला एलिमेंट बनेगा ही नहीं फिर, तो ये है। ठीक है, 2 ऑर्डर के एलिमेंट, यानी कि इसमें से लिख लो ऑल रिफ्लेक्शंस, और यहां पे लिख लो ऑल रिफ्लेक्शन प्लस 1 रोटेशन। कौन सा वाला? b/2 वाला। अब याद आया, लाओ याद दिला देता हूँ, यहीं के यही सेंटर ऑफ डीएन। मैंने क्या बताया था? सेंटर ट्रिवियल होता है अगर n ऑड है, लेकिन अगर n इवन है तो n/2 वाला भी सेंटर में चला जाता है। इस हिसाब से सेंटर में 2 एलिमेंट होते हैं,
अगर यानी कार्डिनलिटी आप अगर सेंटर के देखोगे डीएन के अंदर, तो अगर एन ऑड है, सेंटर की कार्डिनलिटी डीएन के अंदर, तो ये 1 अगर एन ऑड है और 2 अगर एन जो है हमारा इवन है। इवन है। बताइए, क्लियर है? क्लियर है भाई? हाँ नाम बताइए तो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, तो ये 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स के बारे में पूरी जानकारी हमें मिल गई। तो आप मुझे बताइए एग्जांपल के तौर पे D7 में 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे और D8 में 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे? बताइए। एन ऑर्डर है तो सर 7 में तो 2 मिलेंगे, वो एन है तो 7 मिलेंगे। एन अगर 7 होगा तो कितने होंगे? 7 मिलेंगे। 7 होंगे। क्या बताया? और उधर अगर एन ऑड है, ये लिखा हुआ है, एन अगर ऑड है तो 2 ऑर्डर के एग्जैक्टली उतने ही मिलेंगे जितना नंबर हो इंडेक्स है, यानी 14 में से 7 तो 2 ऑर्डर के हो गए। और ये मोस्टली नॉन अबिलियन होते हैं, ठीक है, डीएन जो है वो नॉन अबिलियन होते हैं, एन इक्वल टू 2 को छोड़ के, यानी कि नई नॉन अबिलियन की क्लास उत्पन्न हो गई हमारे पास। और D8 में n से 1 ज्यादा, यानी 8 से 1 ज्यादा 9। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब कोई सवाल ये भी तो पूछ सकता है कि सर D8 में चलो मान लिया टोटल नंबर 16 है, 16 में से 9 जो है वो 2 ऑर्डर के, एक हमारा आइडेंटिटी है, तो बाकी जो बच रहे हैं कितने एलिमेंट? 6 एलिमेंट, वो किस किस ऑर्डर के? क्या उसमें कोई 4 ऑर्डर का भी होगा? क्या उसमें कोई 8 ऑर्डर का भी होगा? तो देखिए 8 का तो नहीं होगा, क्योंकि डीएन जो होते हैं, डीएन एन नॉट इक्वल टू 2 के लिए आर नॉन अबिलियन, तो 8 का तो असंभव है, साइक्लिक तो हो ही नहीं सकता ना, नॉन अबिलियन। ठीक है, केवल D4 मतलब D2 ऐसा है, क्योंकि D2 का ऑर्डर क्या हो जाता है? 4, और 4 ऑर्डर का हमेशा अबिलियन होता है। 4 ऑर्डर के 2 ही तो बनते हैं, कौन सा? एक K4 या Z4। आप कहोगे सर ये D2 क्यों नहीं कहते हम लोग? एक्चुअली D2 जो होता है वो K4 के आइसोमॉर्फिक होता है, K4 जैसा ही होता है। ठीक है, तो D2 ऐसा लिख लीजिए, D2 इज सेम एज K4। ठीक है, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए, रिवाइज करिए, आई एम श्योर कि आपको 10-15 दिनों की मेहनत में ये रिजल्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है सर पिछले वाले स्लाइड में b टू द पावर n बराबर e लिखे थे सर, तो यहाँ पर b टू द पावर 8 नहीं हो जाएगा सर? क्या कह रहे हैं? ऑर्डर b बराबर n सर लिखिए वहां पर पिछले वाले हाँ। स्लाइड में, यहाँ पर सर। हाँ, तो यहाँ पर ऑर्डर कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं हो सकता है जो n के बराबर हो जाएगा, यानी नहीं 8 के 8 बराबर हो ऑर्डर जाएगा? नहीं, एक्चुअली 8 ऑर्डर हो सकता है, मेरा मतलब था n मतलब ये 16, 8 का ये एग्जैक्टली 2n वाला। ओ सर इसका ऑर्डर तो 2n ना हो जाएगा सर? हाँ 16 कह रहा हूँ ना, ये 16, तो 16 ऑर्डर का नहीं होगा, 8 का हो सकता है। बिल्कुल सही, मैंने 8 बोल दिया। 8 का तो रोटेशन वाला हो जाएगा सर। हाँ हाँ हाँ, 8 का हो सकता है, 16 का नहीं। 16 मैं साइक्लिक की बात करी ना, इसलिए तो यस सर। 16 का नहीं होगा, 8 का हो जाएगा। ठीक है, तो कितने कौन कौन से जो डिवाइजर हैं? 4 है, 8 है, 16 के, और कौन कौन से डिवाइजर हैं? बस यही दो है। ठीक है, और 16 है, तो 16 का नहीं होगा क्योंकि ये नॉन अबिलियन होते हैं, साइक्लिक की कल्पना करना तो बहुत ही दूर की बात। अच्छा, और बात बता दूं कि D3 जो होता है वो S3 के जैसा होता है, दोनों का ऑर्डर 6 है। तो आइए इसके लिए रिजल्ट देख लेते हैं। सर इस ग्रुप में सर 21 ऑर्डर का सर कोई नॉन अबिलियन ग्रुप जो सर इस तरह में बनेगा चांस है सर? कभी नहीं है भाई,
क्योंकि डीएन के अंदर 21 तो हो ही नहीं सकता। डीएन का ऑर्डर 2n होता है, इवन ऑर्डर। यस सर, उसमें गूगल कर लीजिए, मैंने उस दिन भी बोला था, है ना, लेकिन मेहनत करेंगे तो मिल जाए। तो मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, मैंने आपको इतना बता दिया था कि जनरेटर की डेफिनेशन से होगा। एक 3 ऑर्डर का ले लीजिए, एक 7 ऑर्डर का ले लीजिए, और एक डेफिनेशन बना लीजिए। जैसे इसका डेफिनेशन था ए बी इक्वल टू बी ए टू द पावर एन माइनस बी ए इक्वल टू ए बी टू डिफिनीशन द पावर एन इसी माइनस। प्रकार से हम बनाएंगे सर। तो ये वाला डेफिनेशन इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इससे डीएन बन जाएगा, तो इसको हटा जी के कोई सर। और डेफिनेशन लगेगा उसमें। चले, अगर डी डिवाइजर है एन का, किसमें, डीएन में, याद रखिए डीएन का ऑर्डर एग्जैक्टली 2n हो जाता है। नॉट इक्वल टू 2 क्यों? क्योंकि 2 के तो हमने अलग से डिस्कस कर लिए। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्या, देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली, देखिए बिहेवियर एकदम साइक्लिक जैसा है क्या, 5d एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर d, ठीक है, एग्जैक्टली 5d एलिमेंट्स मिलेंगे। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं d4 के अंदर अब जो बचे हुए 6 एलिमेंट हैं उनमें से 4 ऑर्डर के कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 4 ऑर्डर के चाहिए ना, 4 ऑर्डर मतलब 5 4 मतलब 2 होंगे। 8 ऑर्डर के कितने होंगे, डिवाइजर है ना, जितने डिवाइजर, मतलब देखिए साइक्लिक जैसा बिहेव कर रहा है कि जितने डिवाइजर होंगे सबके लिए 5d एलिमेंट्स, लेकिन है नॉन अबेलियन, ठीक है। तो ये हो गया 5d यानी 5 8, इसका आ गया 4, मिल गया 6 एलिमेंट्स। ये जो बचे हुए 6 हैं तो 2 इसके 4 इसके। क्लियर है? एक चीज और देख लेते हैं। अब मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे पूछूं, आपको 2 ग्रुप्स के बारे में बताना है। पहला है D7 और दूसरा है D6। आपके पास 1 मिनट का समय है, कितने ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, क्या होगा, जरा इसके बारे में मुझे बताइए, ठीक है। यस, D7 के बारे में बताइए सबसे पहले। तो 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे D7 के अंदर? दो ऑर्डर के 7 एलिमेंट होंगे सर। 7 होंगे, क्योंकि 2 ऑर्डर के या तो n होते हैं या तो n+1 होते हैं। 7 टोटल एलिमेंट 14 है, ठीक है। अब डिवाइजर के लिए ऑर्डर होंगे, डिवाइजर n का, तो n का डिवाइजर केवल 7 है, तो 7 ऑर्डर के कितने, 5 7 यानी कि 6। तो 7 6 13, 6 एक आइडेंटिटी और एक ऑर्डर एलिमेंट 14, ठीक है। वैसे तो हो गए 14, पर क्या 14 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा, नहीं, डीएन नॉन अबेलियन होता है, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। D6 2 ऑर्डर के कितने, D6 में टोटल एलिमेंट कितने, 7 एलिमेंट हो जाएंगे इसमें भी सर। 12 टोटल 2 ऑर्डर के 7 एलिमेंट हो जाएंगे सर। बिल्कुल सही। 3 ऑर्डर के कितने, 2 5 3 2 सर। ओके। और 6 ऑर्डर उसके बाद सर। उसके बाद फिर सीधा आ जाएगा, क्या 4 नहीं आएगा, 6 ऑर्डर होगा ना, क्या 4 नहीं आएगा, आएगा 12 12 है, 12 आएगा सर, आएगा 6 दिनों बाद आ जाएगा सर। देखिए पेन पेपर पे इसको लिख लिया करिए, छोटा सा मिस्टेक भारी पड़ सकता है। 6 ऑर्डर के कितने, 5 6 यानी कि 2 हो जाएंगे सर। 12 ऑर्डर के निकलेंगे नहीं। तो देखिए 7 2 9 2 11 2 13, नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, नहीं सही कह रहे हैं गुड्डू जी, ठीक कह रहे हैं भाई। 4 इसका n के डिवाइजर होते हैं, 2n के नहीं, n के डिवाइजर होते हैं, 4 का थोड़ी मिलेंगे। यस सर, ठीक कह रहे हैं आप, सही। डिवाइजर n के देखे जाते हैं। ऐसे में सर इसको काउंटिंग करने पर पकड़ में आ जाएगा सर। बिल्कुल काउंटिंग करके 4 नहीं होना। तो 1 ऑर्डर का 1। So we need to see divisors of n, not divisors of 2n. This is not acceptable. This is fine. ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि डीएन के बारे में थोड़ी क्लैरिटी मिल रही होगी, और चर्चा करेंगे डीएन पे, ठीक है। आज डीएन पे ही चर्चा कर लेते हैं,
यस बोलिए। डीएन में आपने स्टार्टिंग में 2n साइड्स लिखा ना, तो n ही सही था। अच्छा एन साइड था D4 में स्क्वायर आएगा, D3 में ट्रायंगल आएगा, अच्छा अच्छा यानी 3 साइड्स वाला। हाँ, ओ ओके ओके इसको ठीक कर देते हैं, अभी पता चल गया है तो ठीक कर देते हैं। हाँ, लिखवाया मैंने हैंड साइज ये ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डीएन के बारे में कुछ और चर्चा करते हैं। रहेंगे ना, 8 रहेंगे टोटल। सिमेट्रीज भी वहाँ पे चेंज होंगे अभी, हम्म 4 रिफ्लेक्शन और 4 रोटेशन। अच्छा किसके आइसोमॉर्फिक होता है? डीएन होता है Z2 के आइसोमॉर्फिक, D2 किसके आइसोमॉर्फिक होता है? K4 के आइसोमॉर्फिक। K4 कह सकते हैं या फिर Z2 क्रॉस Z2 कह सकते हैं, दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। D3 किसके जैसा होता है? अब सवाल ये पूछा जाता है कई बार कि D4 क्या Q8 जैसा होता है? अच्छा बता सकते हो D4 Q8 के जैसा होता है कि नहीं होता है? आओ चर्चा करते हैं। D4 को जरा पोस्टमार्टम करो। D4 का 2 ऑर्डर के कितने? 5 वेरी गुड, 5। खत्म हो गई बात यहीं एक से। ऑर्डर जाएगा। 2 ऑर्डर से ही खत्म हो गई, क्यों? इसमें 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट? एक ही है 2 ऑर्डर का। 2 ऑर्डर बस ये कभी एक ही है सर। सकते, बात यहीं पे खत्म हो गई, आगे का पोस्टमार्टम नहीं करना, ठीक है। तो समटाइम्स इट हेल्प्स। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ यस अब हमें बताना है, अच्छा क्लास इक्वेशन। यस तो क्लास इक्वेशन देख लेते हैं। क्लास इक्वेशन ऑफ डीएन। डीएन मतलब ऑर्डर 2n, डीएन का ऑर्डर 2n के लिए क्लास इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सेंटर में तो हमें पता चली गया क्या, अगर n इवन है तो एक क्लास इक्वेशन होगी, और n अगर ऑड है तो एक क्लास इक्वेशन होगी। क्यों? आप जानते हैं सेंटर के एलिमेंट अलग अलग आ रहे हैं। इवन है तो सेंटर में 2 एलिमेंट, ऑड है तो सेंटर में एक ही एलिमेंट, लाने दोनों में 2n है, ठीक है। तो अब देखिए सेंटर लिख दिया। अब एक जो है ना ऑड वाले में एक n की क्लास होती है, तो n+1 एलिमेंट हो गए, यानी एक आधे की क्लास होती है। D4 जिसमें टोटल 8 एलिमेंट होंगे, एक 4 ऑर्डर की क्लास हो जाएगी, जो n होगा उसकी हो जाएगी। अब n+1 हो गए, n-1 बचे, तो जितने भी बचे एलिमेंट्स हैं उनको सबको वो सारी 2-2 बाकी सबको 2-2 है। सिमिलरली यहाँ पे बस फर्क इतना है, इवन में ये जो n है 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। ये जो n आप देख रहे हैं ये यहाँ पे 2 पार्ट में आ जाएगा, n/2 और n/2, क्योंकि इवन है इसलिए ये ऐसा हो पाएगा, ठीक है। n/2 और n/2 और बाकी सब 2 है, 2-2-2, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, क्लास इक्वेशन लिखिए D4 का, क्लास इक्वेशन लिखिए D5 का, D6 का, D7 का, ठीक है। क्लास इक्वेशन ट्राई करिए। D4 इवन है, सबसे पहले इवन है यानी सेंटर में 2 एलिमेंट होंगे तो 1+1, फिर n को 2 पार्ट में बांट दिया जाता है, यानी 4/2 + 4/2, तो यानी कि ये कितना हो गया 1+1 + 2 + 2, 2 2 4, 1+1। अब जो कुछ बचेगा वो 2, एक और बचा, ठीक। D5 में आ जाइए, क्योंकि ये ऑड है, ये हो गया आपका इवन और ये हो गया ऑड, ऑड हो गया तो ये आ गया 1 1 + 5 n की क्लास, एग्जैक्टली n की, प्लस बाकी बचा सब 2, तो 6 और एक और 2 जा, बस हो गया।
अब 2 2 4 5 10 फरहान फरहान बताइए D6 की क्लास इक्वेशन बताइए। सर 1 D6 की 1, यस, then 1 देन 1 then 3 3 3 और बाकी 3 3 6 तो 8 एक ही आएगा सर। नहीं ठीक। 7 की कौन बताएगा? नए बच्चों में बताइए कोई। दीपू जी बताइए। 1 + 7 + 2 + 2 + 2 2 2 2 ही आएगा। यस सर। ठीक है, Yes, 6 sir. हो गया सर। चलिए ठीक है। तो डीएन की क्लास इक्वेशन पे क्वेश्चन आएगा तो हम लोग तुरंत ही हल कर सकते हैं, तुरंत ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सेंटर में कितने एलिमेंट होंगे वो भी हमें पता चल गया। यानी कि अगर हमसे कोई पूछे कि डीएन डिवाइडेड बाय सेंटर ऑफ डीएन ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है, तो हमें पता है 2 पार्ट। n पर डिपेंड करेगा सर। अगर इवन होगा तो ये आंसर आएगा dn/2, ठीक। और अगर ऑड होगा तो dn इटसेल्फ, क्योंकि फिर तो सेंटर एक ही बचा ना। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि D4 यानी क्वेश्चन ग्रुप ऑफ D4 बाय सेंटर, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा? अगर मैं पूछूं D5 और क्वेश्चन ग्रुप डिवाइड फ्रॉम इट्स सेंटर, ये किसके आइसोमॉर्फिक? तो D4 डिवाइडेड बाय सेंटर ऑफ D4, सेंटर ऑफ D4 में 2 एलिमेंट यानी एग्जैक्टली हाफ, तो dn/2 यानी कि D2, ठीक है, D2। Yes, सर ये हो sir. जाएगा D5। और ये देखिए हैं तो ये छोटे छोटे ये बड़े इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब हम आते हैं, नाउ वी कम टू लास्ट सेक्शन है ये, सब ग्रुप्स कितने और कितने ऑर्डर के डीएन के अंदर, कैसे कैसे कितने ऑर्डर के सब ग्रुप होते हैं। बहुत आसान है, बहुत ही इजी। अगर तरीका आपने समझ लिया तो आपको कभी याद नहीं रखना है, कोई रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। बहुत आसान स्ट्रक्चर है डीएन का, ठीक है। आज जाके नोट्स बना लीजिए इनके, ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए डीएन के बारे में। अब देखो डीएन के अंदर फॉर्मूले से नहीं बताऊंगा, जैसे ऑफ ऑर्डर के, ओके डीएन के कैसे समझाऊं इसको। So in DN there are exactly DN, sorry, n divided by k elements, sorry element लिख रहा हूँ, like समझाऊं, एग्जांपल देता हूँ। D100 के अंदर D50 जैसे कितने सब ग्रुप होंगे? तो सब ग्रुप्स लाइक D50, D100 के अंदर D50 जैसे, यानी कि D100 मतलब 200 ऑर्डर के ग्रुप के अंदर 100 ऑर्डर का एक सब ग्रुप, ठीक है। देखिए अभी ये नहीं होने वाला है, सॉरी नॉर्मल ही होने वाला है क्योंकि इंडेक्स 2 पर। लेकिन समझा देता हूँ कितने होंगे। तो सिर्फ 50 को 100 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 2।
यानी D100 के अंदर कितने D50 होंगे? तो 2 D50। D100 के अंदर D10 कितने होंगे बताइए? 10 होंगे। D100 के अंदर D20 जैसे कितने सब ग्रुप होंगे? तो 20 को 100 से डिवाइड करिए, कितना आ गया? 5। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे और एग्जांपल लेके पूछूं, जैसे इधर लिख देता हूं ऑर्डर के, उधर लिख देता हूं नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, ठीक है, और इधर लिख देता हूं सब ग्रुप्स लाइक। अच्छा, इन किस में? सो मान लीजिए D40, सो इन D40 D20 जैसे कितने सब ग्रुप हैं? आप बताइए, गेम खेल रहे हैं तो आपके पास 2। ऑर्डर क्या होगा? D20 40, यानी 40 ऑर्डर के 2 सब ग्रुप होंगे जिनका स्वरूप जो होगा वो किसके जैसे होंगे? D20 के जैसे। 10 जैसे कितने होंगे? 4। 4। ऑर्डर क्या होगा? 20। 20। D5 के जैसे कितने होंगे? 8। ऑर्डर क्या होगा? 10। और डिवाइजर बताइए। D2 के जैसे 20। ऑर्डर क्या होगा? 4 होगा। 4। D8 भी होगा सर, 8 5 40। हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो D8 भी होगा। तो ये जी सर। 5, ऑर्डर कितना? 16। 16। ठीक है। D1 2 ऑर्डर के भी तो होंगे। D1 मतलब Z2 ही तो होता है, बताया तो था, है कि नहीं? तो D1 के जैसे कितने? आप कहोगे सर D1 के जैसे 40 होंगे, और D1 का ऑर्डर होगा 2। D1 का ऑर्डर होगा। D1 सारे डिवाइजर देख लिए क्या? एक बार देख लो। नंबर ऑफ सब ग्रुप सर बहुत ज्यादा हो जा रहा है सर। सर D4 टाइप के 10 सब ग्रुप जैसे बहुत बनते हैं, लेकिन ये बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान। सर 4 भी डिवाइजर है। D4 टाइप के तो D4 के जैसे कितने? तो 10। D4 का ऑर्डर 8। और कोई रह गया बताओ? 1 2 4 8 5 भी हो गया। n के डिवाइजर इसके देखने हैं, 40 80 के नहीं। 5 10 20। ठीक है भाई, ऑल डन। अब एक फॉर्मूला लिख लीजिए कि टोटल, जब मैं कह रहा हूं टोटल सब ग्रुप, तो इंक्लूडिंग आइडेंटिटी एंड DL इटसेल्फ, मतलब प्रॉपर नॉन प्रॉपर दोनों। ठीक है, सारे। तो जब प्रॉपर पूछेगा तो 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जस्ट रिमूव दीज 2। तो सिग्मा n प्लस टाउ n टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। और सिग्मा n होता है सम ऑफ डिवाइजर। आसान है, कुछ नहीं। एग्जांपल के तौर पे D8 के टोटल सब ग्रुप आपको बताने हैं। क्या बताना है? D8 में कितने सब ग्रुप्स हैं? देखो ये तो बता ही दिया है कि आइडेंटिटी और D8 खुद एक 2 सब ग्रुप तो हैं ही। बतानी है तो कितने? 1 + 2 + 4 + 8। 8 के कितने टोटल डिवाइजर होंगे? तो देखो 1 डिवाइजर है, 2 डिवाइजर है, 4 डिवाइजर, 8 डिवाइजर। और 8। तो टाउ n कितना आ गया? टाउ 8 कितना आ गया? 4 आ गया। 4 हो गया सर। और इसमें याद रखिए सर होता है 1 एंड, मेरे सर 19। यानी एंड वाले भी इंक्लूड होते हैं। अब इसका सम कर दीजिए। सिग्मा n मतलब इन सब का सम 15। 3 और 8 4 12 3 15। अब इनका टोटल कर दीजिए, तो कितने हो गए टोटल? 19।
19। 19। अब मुझे थोड़ा याद करके बताइए, क्या मैंने टाउ एन का फॉर्मूला लिखाया था? नहीं सर, टाउ एन का नहीं पढ़ा था। टाउ एन का फॉर्मूला लिखाया मैंने? सर मेरे ध्यान में भी नहीं है सर, टाउ सर एन ना नहीं लिखाया था, टाउ एन का नहीं अभी लिखाया देखने अच्छा, शायद। कोई बात नहीं, मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। मैं अभी आगे क्लास के खत्म होने के टाइम पे लिखवा दूंगा, 5 मिनट का क्लास और है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूँ, एन डी एन, और कल डी एन मुझे रिवाइज चाहिए पूरा, ठीक है। इन डी एन एवरी सब ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब ये आपको सब कुछ बता दे रहा है कि इसके अंदर क्या होगा। इन डी एन एवरी सब ग्रुप, ठीक, is either isomorphic to D के, सम D के, ठीक है, और Z के। सॉरी, Z के लिखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने लिया D8, आपने डी के टाइप के कितने क्या होंगे, मतलब D2, D1, D4, यही 3 होंगे, ये आपने देख लिया। अब आपको जादू दिखाता हूं कि इसके अंदर एग्जैक्टली एक Z8 भी होता है, यानी इन ईच Dn there exists a Z as its subgroup। मतलब अगर D8 है तो उसके अंदर एक Z8 होगा। तो यहां से तो आपने D1 निकाल लिए, D2 निकाल लिए, D4 निकाल लिया। अब D8 जैसा तो होगा नहीं, वो तो अकेला खुद ट्रिवियल होगा। याद रखो, इसके जो सब ग्रुप बनते हैं, इसका सब ग्रुप कौन बनेगा बेटा? Z2 बनेगा, Z4 बनेगा, और Z8 तो है ही, ये भी इसी के सब ग्रुप बन जाते हैं, है तो सब इसी के अंदर। यानी इसीलिए लिखा गया कि डीएन के अंदर या तो डी के जैसे सब ग्रुप्स हैं और या फिर जेड के, क्यों? इसकी प्रेजेंस की वजह से। तो बीइंग सब ग्रुप्स ऑफ, मतलब क्यों जेड के जैसे एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि एक जेडन अवेलेबल है, और जेडन के फिर जितने सब ग्रुप होंगे वो जाके डीएन के भी सब ग्रुप बन जाएंगे। क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत आइडिया लगा? समझ पा रहे हैं? ठीक है, मतलब एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे D5 है, तो आप मुझे बताइए कितने D1 होंगे इसमें? तो 5। D5 1, तो क्या इतने ही सब ग्रुप होंगे? क्या और कोई सब ग्रुप नहीं होगा? तो याद रखिए, 2 ऑर्डर का एक होगा सर। नो नो नो, हाँ 2 ऑर्डर का भी होगा। ये हो गया ना भाई 2 ऑर्डर का। D1 क्या है? 2 ऑर्डर ही है ना। मैं कह रहा हूं इसके अंदर यस एक Z5 भी होगा, ठीक है। Z5 भी होगा तो एक सब ग्रुप ये हो गया, और इसका कौन सब ग्रुप होगा? तो ये तो प्रॉपर है, तो इसका कोई सब ग्रुप नहीं है। तो चलो कम से कम ट्रिवियल वाला तो मिला, चलो वो यहां से भी मिल रहा है। लेकिन ये तो पता चला कि इसमें 2 ऑर्डर का और 10 ऑर्डर के साथ साथ एक 5 ऑर्डर का सब ग्रुप भी है, जो कि साइक्लिक है। और एग्जांपल देखिए, D6 के अंदर कितने D1 होंगे? आप कहोगे सर 6। D6 के अंदर D2 कितने होंगे? आप कहोगे 3। D6 के अंदर D3 कितने होंगे? 2। आप कहोगे 2। 2 ठीक है। अब मैंने कहा सुनो, एक और लाइन आएगी, कौन सी? जो कहेगी D6 के अंदर एक Z6 भी होता है 6 ऑर्डर का। आप कहोगे सर ये वाला भी तो 6 ऑर्डर का है। मैं कहूंगा ये जो 6 है ये नॉन अबिलियन वाला है।
अबिलियन वाला भी Z6 एक मिलेगा, एक Z6 मिलेगा। अब इसकी वजह से Z2 भी मिलेगा। आप कहोगे सर ये तो है, हाँ तो ठीक है, यही वाला सेम ही है, लेकिन Z3 भी मिलेगा। क्या यहाँ पे आपको Z3 मिला कहीं? नहीं मिला। इसकी वजह से हमें ये दो नए सब ग्रुप्स मिले, जिसमें से ये तो एग्जिस्ट कर रहा था पहले से D1 के फॉर्म में, ये नया मिल गया। तो या तो DK टाइप के और या फिर ZK टाइप। अब बताओ, थोड़ा क्लैरिटी मिली? हाँ सर। Yes, बाकी क्लैरिटी आपको आपकी मेहनत पे मिलेगी। जितना ज्यादा बैठ के समझोगे एक चीज को कि अच्छा ये है, इस पर ऐसे बनाया जाए, चार्ट बनाओगे, थोड़ा सा काम करोगे इस पे, तब जाके आपको क्लैरिटी मिलेगी। कल हम लोग सीखेंगे DN के नॉर्मल सब ग्रुप्स, ठीक है। अब इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा पहले आपको ये सब रिवाइज करने का मौका देना चाहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू ऑल टुमारो।